अगर आप मकान बनवा रहे हैं, अपने घर का फाउंडेशन तैयार करा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा जो घर का फाउंडेशन बहुत मजबूत हो, भूकंपरोधी हो, कोई आपदा झेलने के लिए तैयार हो, तो देखिए आप मकान बना सकते हैं। तो देखिए जो जाल पड़ता है, कॉलम खड़ा होता है, तो आप कितने फ्लोर का मकान बनाना चाहते हैं, मान लीजिए 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का, 4 फ्लोर का, उस हिसाब से जो आपका जाल पड़ता है, कॉलम पड़ता है। और कॉलम की जो जाल की जो ढलाई होती है या उसकी चौड़ाई लंबाई होती है या उसकी ऊंचाई होती है, तो कॉलम की दूरी के हिसाब से भी होती है। और कितना फ्लोर आपको बनाना है उसके ही हिसाब से भी होती है। तो आप जिस हिसाब से मान लीजिए आप काम कराना चाहते हैं और कितना फ्लोर का बनाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से मजबूती दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर लगभग यह जो मकान का जब जाल बढ़ रहा है, लगभग मान के चलिए इस पे आप 4 फ्लोर तक आप मकान बना सकते हैं। तो यह 4 फ्लोर का फुटिंग है, 4 फ्लोर का यह जाल और कॉलम की तैयारी हो रही है। तो यह जो सरिया है, यह टोटल आपका 16 mm का सरिया है। और जो जाल की सरिया की बधाई हो रही है और 12 mm की सरिया की जाल बनाई जा रही है। और जो कॉलम की बधाई हो रही है, यह डबल रिंग की बधाई हो रही है। एक बर्फी रिंग होता है और एक चौकोर रिंग होता है। जो चौकोर रिंग की बात करें तो यह जो टोटल फर्मे का साइज की बात करें तो यह 9-14 का जो है यह कॉलम है। यह जब तैयारी होगी तो 9-14 का, और इसका जब बनाया जाता है तो 7-12 का तैयार किया जाता है। उसमें देखिए टोटल जो सरिया लगा हुआ है 16 का लगा हुआ है। और यह जो रिंग की बधाई है, एक बर्फी रिंग डाला गया है और एक जो सादा रिंग डाला गया है। तो इस हिसाब से अगर आप कॉलम की बधाई करते हैं, डबल जाल के हिसाब से बधाई करते हैं, तो आप इस जाल और कॉलम के ऊपर आप 4 फ्लोर तक मकान बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो मजबूती होती है, जो नींव की खुदाई होती है, यह लगभग मान लीजिए 4 फीट 5 फीट की खुदाई होती है। जहाँ जो पक्की मिट्टी होती है उसी पर ला करके छोड़ दिया जाता है और नीचे ईंटा बिछा करके या कंक्रीट की ढलाई कर दी जाती है। उसके ऊपर यह जो जाल और कॉलम खड़ा किया जाता है ताकि नीचे जो मिट्टी हो वह मजबूत हो जाए और वह मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए कोई आपदा आता है तो वह झेलने के लिए तैयार हो जाए। तो इस हिसाब से अगर आप जाल और कॉलम खड़ा करते हैं तो आप 4 फ्लोर तक आप मकान बना सकते हैं, उसमें कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पर सरिया की जो बधाई कर रहे हैं, डबल जाल की बधाई कर रहे हैं, कितना बढ़िया और तरीके से। और हम जाल की अगर ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग मान के चलिए 6 से 7 इंची की ऊंचाई का यह जाल बनाया जा रहा है। और यह जो डबल जाल का बधाई हो रहा है, डबल जाल से मतलब उसकी जो ढलाई की थिकनेस होती है, आप लगभग मान के चलिए 1 फीट तक इसका ढलाई कर सकते हैं। तो आप 1 फीट तक इसका ढलाई कर सकते हैं। और जब 1 फीट का आप ढलाई करते हैं तो इसकी मजबूती बहुत बढ़ जाती है और यह जो आपका कॉलम बहुत मजबूत होता है। तो देखिए यहाँ पर जाल बना करके तैयार कर दिया गया है और डबल जाल तैयार किया जा रहा है, डबल जाल की बधाई हो रही है। डबल जाल होने से होता क्या है कि आपका जो मकान और कॉलम की जो मजबूती है वह 100% बढ़ जाती है और वह जो मान लीजिए उसका फाउंडेशन जो होता है बहुत मजबूत होता है। आप मान लीजिए कितना हाइट तक या बेट देते हैं मकान के ऊपर तो वह कमज़ोर नहीं होता है। तो देखिए ढलाई की बात करें तो ढलाई लगभग मान के चलिए 1 फीट से कम नहीं होगा, क्योंकि जाल डबल जाल है और कॉलम जो टोटल जो सरिया पड़ा है यह मान लीजिए 16 का पड़ा है, 12 का पड़ा है, तो इसलिए इसकी ढलाई 1 फीट अनिवार्य होती है। और यह जो फाउंडेशन होता है बहुत मजबूत होता है और कहीं से इसमें कोई कमजोरी
के चांस नहीं होते हैं। तो आप इस हिसाब से मकान बना सकते हैं, अपने कॉलम की ढलाई कर सकते हैं, अपने घर की मजबूती बना सकते हैं। आप 3 से 4 फ्लोर तक आप मकान बना सकते हैं। आप देखिए, गड्ढे की बात करें तो गड्ढा या जो खुदाई हुआ है 5 फीट चौड़ा है, 5 और 4 फीट गहरान है। और जो जाल की बात करें तो यह 4 बाई 4 का जाल पड़ा है। और ढलाई की बात करें तो यह मान के चलिए 1 फीट की जो ढलाई हो रही है, तो इससे आपका कॉलम जो होता है बहुत मजबूत हो जाता है। तो आप अपने घर का फुटिंग करा करके आप इस हिसाब से जाल बना करके आप अपने घर की ढलाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ढलाई जो तैयार किया जा रहा है, कितना बढ़िया तरीके से ढलाई हो रहा है। और आप जो यहाँ की मिट्टी है बहुत मजबूत है, पाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप का घर 4 फ्लोर तक इस पे बनाया जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी।